On day 2 of his visit to West Bengal, Union Home Minister Amit Shah left Kolkata to visit Vishwa Bharati University in Shantiniketan. At close to noon, the Union Home Minister landed at Birbhum. Amit Shah was taken on a tour at Rabindra Bhavan in Shantiniketan, where he paid tributes to the Nobel laureate. गुरुदेव टैगोर एक ऐसी शख्सियत थे जो उस जमाने में राष्ट्रवाद की दो धाराएं थी और दो धारा के प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी और सुभाष बाबू। दोनों को प्रेरणा एक ही स्थान से मिलती थी। गुरुदेव टैगोर ने विश्व भारती और शांति निकेतन के माध्यम से एक और तो भारतीय साहित्य, भाषा, दर्शन, कला उसका संरक्षण और संवर्धन किया। दूसरी ओर दुनिया भर के कई देशों की भाषा को, साहित्य को, दुनिया भर के कई देशों की संस्कृति को भारतीय संस्कृति के साथ, भारतीय भाषाओं के साथ सामंजस्य बिठाने का शांति निकेतन को ये विश्व भारती को सेंटर बनाया। Amit Shah also graced the cultural events at Sangeet Bhavan of Vishwa Bharati University in Birbhum. The students presented a rendition of Rabindra Sangeet in the cultural program. After interacting with the faculty members of the university, Shah left for lunch at the residence of a baul singer at Bolpur. The Union Home Minister was accompanied by Mukul Roy and Dilip Ghosh. Even before the BJP stalwart took off for the roadshow, the people present there were in a festive fervour. Security was beefed up and people waited with bated breath on either sides of the road for Shah's roadshow. भारी सुरक्षा के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त रोड शो करने के लिए वीरभूमि के बोलपुर की उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर ये रोड शो का कार्यक्रम शुरू होना था। स्टेडियम रोड इसे कहते हैं और हनुमान मंदिर चौक है। उस चौक पर गृह मंत्री का काफिला पहुंच चुका है और वो उस ट्रक में सवार हो रहे हैं जिसमें खड़े होकर रोड शो को संबोधित करना है। और आप देखिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश देखिए गौरव, ये वीरभूमि की धरती है, ये टीएमसी का गढ़ है, यहाँ पर सांसद टीएमसी के हैं, यहाँ विधायक टीएमसी के हैं और उस गढ़ में आके ममता के किले को चैलेंज करना अमित शाह की कुवत आप जानते हैं क्या है। चाणक्य कहा जा रहा है राजनीति का और आज चाणक्य ममता के गढ़ में आए हैं उनको ललकारने के लिए कि हम बंगाल में आ चुके हैं, बंगाल में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। और देखिए सड़क के चारों तरफ जनता के हाथ में फूल और स्वागत करने के लिए बेकरार और बेताब हैं ये लोग और लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार जब गृह मंत्री यहाँ पर आएंगे तो वो तस्वीर कैसी होगी। Our correspondent spoke to some of the people there and here is what they had to say. 2018 साल में हमको तोड़ दिया था, सर तोड़ दिया था, पेट तोड़ दिया था, 2 हाथ तोड़ दिया था। किसने तोड़ दिया था? ममता दीदी पुलिस ने नहीं, हाँ। माओवादी ने बंगाल में ममता दीदी ने पूरा का पूरा माओवादी राज कायम कर दिया। हाँ। मूसा जोंगी का नाम सुना है आपने? वो लाभबूट घर है उसका, उसी का जो नेटवर्क है बंगाल में पूरा के पूरा छाया हुआ है। अच्छा आप लोग क्या चाह रहे हैं इस बार के चुनाव में? सब लोग बोले क्या चाह रहे हैं इस बार के चुनाव में? दीदी हटाओ, दीदी हटाओ। अच्छा कुछ नारे भी लगा रहे थे। अरे ममता दीदी, अरे आप लोग तो महिलाएं भी आई हैं भाई इस रैली में आज। अरे आपकी बिरादरी की है ममता बनर्जी। हाँ, है तो हम लोग के बिरादरी, हम लोग को काम चाहिए। आप वोट नहीं दे रही है क्या इस बार? हाँ देंगे तो वोट। किसको वोट देंगी? जो काम करेगा हम लोग को सिखा देंगे। तो इस बार कौन लग रहा है काम करेगा? मोदी जी करिएगा काम। भरोसा है मोदी जी पे? पूरा भरोसा है। भरोसा है? पूरा पक्का मोदी जी का भरोसा है। क्या कहना चाहते हैं? पक्का भरोसा है। The Union Home Minister participated in a roadshow and got overwhelming response from the electorate of West Bengal. The roadshow started from Humana Mandir Stadium Road to Bolpur Chaurasta in West Bengal. Union Home Minister reiterated what he said on Saturday and hit out at Mamta Banerjee once again. Amit Shah addressed a press conference after his roadshow where he condemned the attack against National BJP President JP Nadda's convoy. कुछ दिनों पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बंगाल दौरे के वक्त तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने
जिस प्रकार से उन पर हमला किया था, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और व्यक्तिगत तौर पर मैं भी इसकी निंदा करता हूं। और मैं मानता हूं कि भारत के सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर यह हमला केवल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर हमला नहीं है, बंगाल के अंदर लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उस पर हमला है और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस की सरकार की है। The Home Minister affirmed with confidence that the BJP would topple the government in the upcoming polls and added that attacks against BJP leaders wouldn't stop the Saffron Party's efforts. तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सत्ता का अहंकार जब सर पर चढ़ जाता है तब इस प्रकार की घटनाएं आकार लेती हैं। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस के सभी नेताओं को बताना चाहता हूं कि आप एक गलतफहमी में मत रहिए कि इस प्रकार के हमले से भारतीय जनता पार्टी की गति रुकेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी अपने कदम पीछे ले लेगी। जितना इस प्रकार की हिंसा का वातावरण बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ बंगाल के अंदर अपने आप को मजबूत करने के लिए परिश्रम करेगी। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता, मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है हिंसा का जवाब हम लोकतांत्रिक तरीकों से देंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को परास्त कर हम दिखाएंगे। He also said that none of the cases filed against the attacks on close to 300 BJP leaders had seen the light of the day. परंतु मैं उल्लेख इसका जरूर करना चाहता हूं कि राजनीतिक हिंसा चरम सीमा पर है। 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी है और उसकी जांच में तनिक भर भी 1 इंच भी प्रोग्रेस कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है। Shah pointed fingers at the Mamata government over corruption in flood relief and corona relief materials provided by the centre during testing times. भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। साइक्लोन के राहत का जो पैसा देना होता है, भारत सरकार जो भेजती है, उसमें भी सत्ताधारी दल ने अपने कार्यकर्ताओं का उपयोग कर बेफाम भ्रष्टाचार किया। मोदी जी ने गरीबों के लिए खाना भेजा, कोरोना के काल में 9 महीने तक उसके पूरे की पूरी बोरियां गायब हो गई, गरीब भूखा रहा। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या सत्ता में है उनकी? नहीं है। हाईकोर्ट ने दखल करनी पड़ती है, सीएजी के स्पेशल ऑडिट के लिए ऑर्डर करने पड़ते हैं। और क्या डर है सीएजी के ऑडिट से? क्यों इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है? अगर कोई चोरी नहीं हुई है तो कहना चाहिए हम सीएजी के ऑडिट के ऑर्डर का स्वागत करते हैं। क्यों भागा जा रहा है सीएजी के ऑर्डर से? इसलिए भागा जा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार की जानकारी भी है जो सत्ता में है, मगर अपनों ने किया है तो उस पर बोलने के लिए कुछ है नहीं। अपनों ने किया है इसलिए पकड़ने के लिए हिम्मत नहीं है। The Home Minister also welcomed the new entrants and said that the people's response to BJP's rally on both the days would surely be an eye-opener for the TMC government in the upcoming polls. तैयारी का जो अभियान है उसमें 2 दिन से मैं बंगाल में हूं। कल भी मैं एक बहुत बड़ी रैली में गया था। तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। श्री शुभेंदु अधिकारी ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मैं शुभेंदु अधिकारी का हृदय से स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में। और हमारा मानना है कि अन्याय के खिलाफ जहां पर भी सार्वजनिक जीवन के, राजनीतिक जीवन के अच्छे कार्यकर्ता आवाज उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। और जिस प्रकार का माहौल मैंने कल भी देखा था, आज भी देखा है,
इतने छोटे से सेंटर पर, इतने टेरर वाले वातावरण के अंदर, जहां कल रात को हमारे सारे पर्दे फाड़ दिए गए, सारे पोस्टर उखाड़ दिए गए, मगर आज जो जन सैलाब निकला है, मुझे लगता है उनकी आंखें खोलने वाला होगा। Amit Shah then spoke about West Bengal's meager contribution to the national GDP. मित्रों, जब हम आजाद हुए तब देश के जीडीपी के अंदर लगभग 1/3 हिस्सा बंगाल का हुआ हो, और आज वो घटकर नीचे 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 चला गया है। लगभग 3 दशक के कम्युनिस्ट शासन और 1 दशक के तृणमूल कांग्रेस के शासन के अंदर ये ग्राफ नीचे गिरता गया है। अब ना कम्युनिस्ट विकल्प है, ना तृणमूल कांग्रेस विकल्प है। बंगाल को आगे ले जाना है तो मोदी जी का पूर्व उदय का जो मिशन है, पूर्व को, देश के ईस्टर्न हिस्से को वो जो ग्रोथ इंजन बनाना चाहते हैं, इसी के साथ ही बंगाल की जनता हमारा सहयोग दे, ये मैं विनती करने आया हूं। Amit Shah continues to remain unfazed while tackling Didi on her home turf, and the response received along with the new entrants would boost the morale of the Saffron Party ever more. But the question is, can the fresh faces convert the response into votes in the upcoming elections? Well, the results of 2021 West Bengal Assembly elections will answer that question.